हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी काम को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है राज एंड इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि आप किसी भी काम को जल्दी से स्टार्ट कैसे करोगे और उससे रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस करोगे। अब कई लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी, भाई किसी भी काम को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, कर तो सकते हैं। बट मेरे भाई, जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर जो लोग जिनका खुद का बिजनेस है, उनको पता है कि भाई आज के टाइम पे उनको ऊपर से कोई बोलने वाला नहीं होता कि भाई आपको ये करना है ये करना है। इसलिए हम ज्यादातर चीजों को स्टार्ट ही नहीं करते। हमारे माइंड में भी कई बार ये चीज चल रही होती है कि भाई मैं तो कल से ये करूंगा, मैं कल से यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूंगा, कल से मैं मीटिंग्स लेना स्टार्ट करूंगा, या फिर कल से मैं अपने काम के अंदर 100% दूंगा। बट वो सारी की सारी चीजें बस हमारे दिमाग में होती हैं, हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हम उनको स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूँ। वो तीन चीजें क्या क्या होने वाली है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज है, मैं आपको पांच सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जो कि आप करते हो अपने काम को स्टार्ट करने से पहले, जिसकी वजह से आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो और बाद में आपको रिग्रेट होता है। सेकंड, हम बात करने वाले इंस्पिरेशन के ऊपर। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे बोला इंस्पिरेशन, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए होता है, बट अगर हम किसी से इंस्पायर होते हैं वो चीज बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलती है और हमें यही सीखना है। एंड लास्ट में हम बात करने वाले पांच सिंपल स्टेप्स जिनसे हम इस चीज को बिल्ड कर पाएंगे कि कैसे एकदम से किसी काम को स्टार्ट करें और उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, जो कि है पांच सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। अब वो पांच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, हम जान लेते हैं जल्दी से। आई थिंक आप सभी को ये चीजें शो हो। और हाँ, अगर आपके पास डायरी पेन है तो भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आपके पास डायरी पेन होगा तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास डायरी पेन अभी नहीं है तो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी चीज है ना कि हम जब भी किसी चीज को स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये हमारे दिमाग में एक बार तो आती ही है। सबसे पहले क्या आता है कि भाई अगर ये चीज मेरे से ना हुई तो। अगर मान के चलो मैं आज के टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो डालना अभी स्टार्ट किया मैंने, अभी ये मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई थी कि भाई ये वीडियो मैं बना तो रहा हूँ, इसको देखेगा कौन, भाई ये टॉपिक किसके लिए है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको मतलब ये चीज सोच के माइंड में यहीं पे रुक जाऊं, या फिर मैं इसको क्रिएट करके एक बार यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, उसके बाद इस पे व्यू आए ना आए वो बात की बात है, बट मैंने अपने एंड से तो अपना 100% दिया। सेकंड जो चीज है वो है प्रोकास्टिनेशन। इसको हम हिंदी में टालने की आदत भी बोलते हैं। ये एक ऐसी चीज है, इसके अंदर ना हम चीजों को टालते रहते हैं। कैसे टालते रहते हैं, जैसे मान के चलो अगर आप मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो तो सबसे जो हमारा दिमाग खराब करने वाला काम होता है वो होता है कॉलिंग का। जब भी हम अपने क्लाइंट्स के पास या फिर कस्टमर के पास कॉल करते हैं, हम जो मेन काम होता है ना जिससे सबसे ज्यादा पैसा आता है उसी को टालते रहते हैं। स्टार्टिंग में मैं बात करूं, अगर मान के चलो हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हम स्टार्टिंग में ही इस काम को एक बार निपटा देते हैं, बट होता है क्या है, हम सोचते हैं कि भाई एक बार खाना खा लेते हैं इसके बाद कॉलिंग स्टार्ट करूँ, फिर सोचते हैं कि भाई एक बार ये काम कर लेता हूँ इसके बाद स्टार्ट करूँ। और ऐसे करते करते हम उन चीजों को मतलब टालते ही रहते हैं और वो काम हमारा कंप्लीट हो ही नहीं पाता। थर्ड जो चीज है वो है एक्सक्यूज मोड। हमारा ये मोड ना हमेशा एक्टिव होता है। जैसे फोन में होता है ना फ्लाइट मोड, तो वैसे ही इंसान के अंदर ये मोड होता है, ये हमारा ऑलवेज एक्टिवेट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो इसी को मतलब स्टार्टिंग से बचपन से ही हमें एक्सक्यूज देने की आदत पड़ गई है, इसलिए हम इसको जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे कर सकते हैं। अब एक्सक्यूज मोड क्या है, जैसे मान के चलो अगर मैं अभी की बात करूं, भाई यूट्यूब पे वीडियोस तो अपलोड करने हैं बट मेरे को एडिटिंग नहीं आती। अब मैं इस वीडियो की अगर बात करूं तो इसके अंदर तो एडिटिंग है ही नहीं, तो मैंने इस एक्सक्यूज का क्या है, इसको मतलब इसका तोड़ जो है ढूंढ लिया है। बट हमारे साथ होता क्या है, ज्यादातर टाइम हम यही करते हैं, भाई अगर हमारे दिमाग में थोड़ी सी भी हुई ना कि भाई इस चीज में मेरे को करने में ये प्रॉब्लम है, हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ, हमारा कंफर्ट जोन। इंसान जो है वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर जाना ही नहीं चाहता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मान के चलो कोई इंसान है, मतलब कोई पर्सन है, वो जॉब कर रहा है। अब वो जॉब करते टाइम मान के चलो उसकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपए है। अब उसको अच्छा खासा पता है कि भाई अगर तू ये सिर्फ 15,000 पे अटका रहा तो आने वाले टाइम में जो जो चीजें मतलब लाइफ में जरूरी है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, बट फिर भी उस जॉब को अगर नहीं छोड़ता है तो वो सीधी सी बात है अपने कंफर्ट जोन में उलझा हुआ है। अगर वो उस कंफर्ट जोन को छोड़ के मतलब अपने जॉब के बाद भी कुछ घंटे उसके पास होते हैं, अगर उनका यूटिलाइज करके अगर कुछ और स्किल सीखता है, कुछ और पैसा कमाता है, तो वो चीज उसके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज वो अपने कंफर्ट जोन में इसको बोलते हैं कुत्ते की हड्डी, आपने सुना होगा। कुत्ता उस हड्डी को चबाता रहता है। वो क्यों चबाता है उसको, क्योंकि उसको लगता है कि इसके अंदर से खून निकल रहा है, जबकि वो खून उसका खुद का ही होता है। वही सेम चीज यहाँ पे होती है।
इंसान को लगता है कि भाई ये चीज मेरे लिए बहुत बढ़िया है, बट वो बाद में आने वाले टाइम में उसको, उसके सामने डिफिकल्टीज, उसके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और एंड जो अभी लास्ट फिफ्थ जो हमारा जो पॉइंट है वो है कंपैरिजन विद टुडेज सक्सेसफुल पीपल। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेरे भाई कि हम आज के टाइम पे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके साथ सीधा खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम मान के चलो कोई पर्सन 5 साल से इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, अब 5 साल में भाई उसने वो सारी चीजें करके देख ली जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के टाइम पे अगर उसकी रील पे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और हमारी रील पे 100-200 व्यू है, तो हम क्या करेंगे कि हम सीधा उससे कंपेयर करेंगे खुद को, भाई सेम चीज ये क्रिएट कर रहा है, मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट ये बना रहा है, मार्केटिंग से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ, बट फिर भी इसके 1 मिलियन व्यू है, मेरे सिर्फ 100-200 व्यूज आ रहे हैं। बट मेरे भाई उसके पीछे उसकी मेहनत देखो। अगर आज के टाइम पे कोई शेयर मार्केट में एक दिन के 1 लाख रुपए तक भी कमा रहा है और हम एक दिन के अगर 1000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो हम सीधा सीधा उसके साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये बंदा तो 1 लाख रुपए कमा रहा है, हमारे तो 100 रुपए नहीं बन रहे। तो ये चीज सबसे बड़ी, ये कुछ 5 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं। इनके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, बट मेन जो 5 है वो यही है, इनके अलावा और मतलब ज्यादा होता नहीं है। अगर हम इन चीजों को ठीक कर ले आज से ही, कंपैरिजन करना बंद कर दे, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए, एक्सक्यूज मोड को छोड़ दे, टालने की आदत जो कि सबसे बुरी है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये तो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, इसको हमें इंक्रीज करना होगा। कैसे कर सकते हैं वो भी अब आने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बताने वाला। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पिरेशन। मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। इंस्पिरेशन हमें मिलती है उन लोगों से जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। और मोटिवेशन हम किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए होता है। उससे हम एक बार तो पंप अप हो जाते हैं, बट जैसे ही कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई, वहीं पे सारी चीजें बंद। तो इंस्पिरेशन का मतलब है, इंस्पिरेशन आप इन 4 चीजों से ले सकते हो। सबसे पहला, यूर स्ट्रॉन्ग बाय। अब मान के चलो आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके पीछे का आप करने का रीजन क्या है। अगर आपका रीजन सबसे मतलब रीजन जो है वो सबसे बड़ा मेन रोल निभाता है किसी भी काम को करने में। अगर आपका रीजन स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी काम को आराम मतलब आसानी से कर सकते हो। अब इस चीज को आप कैसे समझोगे, मान के चलो अभी एक घर है, उसके अंदर आग लगी हुई है। अगर आपको कोई मतलब आप वहां से गुजर रहे हो, अगर आपको कोई ये बोल दे कि भाई इसको मतलब आग को बुझाने में हेल्प कर दो, तो भी आप सोचोगे भाई मेरा घर तो है नहीं, मैं क्यों हेल्प करूं। बट अगर वहां पे आपको कोई बोल दे कि आपका भगवान ना करे आपका भाई फंसा हो उसके अंदर, या फिर आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर है, भाई आप बिना 1 मिनट भी सोचे समझे उसको बचाने के लिए कूद पड़ोगे। बट वहीं अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आप उसकी तरफ झांकोगे भी नहीं। सेकंड चीज है यूर पेरेंट्स। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर जो है वो लोग अपने पेरेंट्स के लिए काम करते हैं, फ्यूचर बाद में देखते हैं। बट जैसे ही वो कोई काम स्टार्ट करते, चाहे वो जॉब स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट करे, सबसे पहले उनके माइंड में एक ही चीज आती है, भाई ये चीज मैं मेरे मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ, और इनको मैं वो सारी खुशियां दूंगा जो अभी मेरे पास नहीं है, या फिर अभी तक इन्होंने मतलब इनको नहीं मिली। ठीक है। अब इसके बाद आता है पैसा और ड्रीम्स। पैसा एक ऐसी चीज है जो सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक चीज। अगर आप ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बनना भी चाहते हो या फिर आपका कुछ सपना भी है, तो वो बिना पैसे के पूरा नहीं हो सकता। और जो लास्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल, हम लोगों का लाइफस्टाइल देख के आज के टाइम की मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि हमारा जो सबसे ज्यादा टाइम है वो लोगों का लाइफस्टाइल देखने में ही जाता है। अब अगर हम इसको ही इंस्पिरेशन बना ले, इसके मतलब इसके लिए ही काम करना स्टार्ट कर दे कि आज हम जो भी मतलब जैसे भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आने वाले टाइम में हमारा जो जीने का मतलब तरीका है वो ऐसा नहीं होगा, तो भाई हम उस काम को अपनी दिलो जान से करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट भी करेंगे। अब आपको मैं कुछ 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप किसी भी काम को बिल्कुल आसानी से स्टार्ट कर सकते हो और जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। 5 सिंपल स्टेप्स। आई होप आप सभी इनके नोट्स क्रिएट कर रहे हो। अगर नोट्स नहीं क्रिएट कर रहे तो मेरे भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वीडियो को पीछे करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनको नोट डाउन करके एक बार जरूर रखो अपने फोन या फिर कहीं भी जहां पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। सबसे पहला है सिंपल स्टेप जो है वो है बी क्लियर। हमेशा लाइफ में क्लियर रहो, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग में किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुई, हमारा दिमाग उसको ना करने के हमें 100 बहाने दे देता है कि भाई ये चीज इसलिए नहीं हो रही, इसके लिए तेरे पास ये नहीं है, इसके लिए तेरे पास ये चीज नहीं है। तो हमेशा क्लियर रहो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या है। आप मान के चलो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। अगर अभी के टाइम पे अगर 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो 1 लाख रुपए कमाना क्यों चाहते हो, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड चीज है प्रैक्टिकल गोल सेटिंग।
हमारे यहाँ पे होता है क्या है, अगर आप मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो तो सबसे बड़ी जो चीज है वो होता है मोटिवेशन। आपको हमेशा ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं यहाँ पे कि भाई आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हो, बट अभी तक भाई हमने एक महीने में क्या, एक साल में भी लाख रुपए नहीं कमाए होते। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा ही, मतलब जो होता है ना स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, बट हम सीधा ही जो ऊपर का माला होता है वहां पे छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि सीधा 1 लाख हिट करने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में हम 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। सो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल गोल सेटिंग करो। आप हमेशा सीधा मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे फोकस मत करो। आप स्टार्ट करो 10,000 रुपए स्टार्टिंग की कैसे कमाओगे। 10,000 से पहले आप ये सोचो कि आप 100 रुपए कैसे कमाओगे, और 100 रुपए से पहले आप सोचो कि आप स्टार्टिंग के 10 रुपए कैसे कमाओगे। इस चीज के लिए कोई आपको पे करेगा। तो आपको जो गोल्स हैं वो सेट करने हैं, ना कि लोगों को और मोटिवेशन में आके। आपको गोल सेट करने हैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ को लेकर। भाई अगर मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी काम को, तो इस काम से अगर मेरे को 10,000 रुपये महीना भी आ रहा तो मेरे लिए सफिशियंट है। देन उसके बाद अगर आपको एक बार 10,000 कमाना आ गया, या फिर आपको एक बार 1,000 रुपये कमाना आ गया, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको एक काम किया, आपने कोई काम किया, उस काम के आपको 1,000 रुपये मिले। अब अगर आप उस काम को 10 बार कर रहे हो, तो उसी काम मतलब उसी से आप 10,000 रुपये जनरेट कर सकते हो, और ऐसे करके आप 1 लाख रुपए भी जनरेट कर सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा सेट योर डेली टारगेट्स। ये 90% लोग इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता, सब मोटिवेशन के चक्कर में मतलब भाग रहे होते हैं। बट अगर आप इसके ऊपर काम करोगे तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप इस चीज को स्टार्ट करते हो, तो आपकी लाइफ में वो रिजल्ट्स आपको आना स्टार्ट होंगे जो अभी तक नहीं आ रहे थे। कैसे, मान के चलो आपको कल को कोई काम करना है, आप उसको अभी से सेट कर लो कि भाई कल मेरे को ये चीजें करनी है। क्योंकि देखो, हम चीजों को टालते कब है, जब हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं मान के चलो अभी मेरे को नहीं पता कि मेरे को कल क्या करना है, तो मैं जैसे ही सुबह उठूंगा मैं कुछ अलग अलग चीजें करूंगा, बट उससे होगा क्या कि मेरा पूरा का पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा और मेरा कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको डेली टारगेट सेट करने हैं और जल्दी से जल्दी उन टारगेट्स को हिट करना है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है यूज 80-20 रूल। ये एक ऐसा रूल है जो काफी सारी बुक्स में लिखा हुआ है, और आप ये काफी सारी यूट्यूब वीडियोस में भी देख सकते हो। इसके अंदर क्या चीजें बताई है कि आपके जो 80% रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ 20% कामों से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब मान के चलो आपके 20% काम आपको ढूंढने हैं कि आपके कौन से हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट आएंगे। मान के चलो अगर सेल्स की बात करूं, तो आपकी कॉलिंग जो स्किल है वो, जब आप कॉल करते हो लोगों को, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पिच करते हो, तो उससे ही आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो आपके 20% काम कौन से, वो आपको खुद को ढूंढने हैं, आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है और उनको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। एंड फिफ्थ जो पॉइंट है वो है डू 5 मिनट्स वर्क इमीडिएटली। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसका आपको पता है कि भाई इस काम को करने में मेरे को 5 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम लगने वाला, तो उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। क्योंकि उस काम में, क्योंकि अगर आपने वो काम उस टाइम पे नहीं किया तो मेरे भाई वो सारा दिन आप उसको टालते रहोगे, क्योंकि 5 मिनट का ही तो काम है। आपसे क्या सोचते हो कि भाई 5 मिनट का काम है, ये कर लेता हूँ, इसके बाद में इसको करूंगा। बट वो 5 मिनट आते ही नहीं है, और फिर वो काम चला जाता है अगले दिन पर, और फिर वो अगले दिन भी सेम चीज दोबारा रिपीट होती है। इसलिए अगर कोई भी काम है जिसको 5 मिनट लग रहे हैं, आपको पता है कि भाई ये 5 मिनट में हो जाएगा, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। सो ये कुछ स्टेप्स थे जिनकी जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से आप अपने काम को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी टीम मेंबर्स के साथ। और अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि आज मैं कोई वीडियो डालने का मूड था नहीं, बट फिर भी जो चीज मैं औरों को सिखाना चाहता हूँ वो पहले खुद करके देखो, इसलिए मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया, इसको कंप्लीट भी कर दिया, एंड अभी ये वीडियो कल अपलोड करने वाला हूँ। और जब आप इसको देख रहे होगे, आई होप आपको मजा आया होगा। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।